हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश से रिलेटेड एमसीक्यू। ये आपके लिए रीड लेवल 1 और 2 में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, वो है व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन ए टीचर कैन डेवलप। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स में किस तरह का मोटिवेशन डेवलप कर सकता है। तो इसके ऑप्शन है इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ या ओनली इंटरनल। तो किस तरह का जो मोटिवेशन है वो डेवलप कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक्सटर्नल। जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स में जो बाह्य मोटिवेशन होता है वो डेवलप कर सकता है, क्योंकि इंटरनल तो स्टूडेंट्स खुद करते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। जो अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है हमारे मोटिवेशन, नीड, इंटरेस्ट या डिज़ायर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मोटिवेशन। जो अभिप्रेरणा होता है वो आ, आ, इसका अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग होता है, और ये कथन किसका है, स्किनर का। नेक्स्ट हम देखते हैं, according to which principle learner follows the sound and language patterns of parents, teachers and even classmates। कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें जो लर्नर्स होते हैं वो साउंड और लैंग्वेज को फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की और अपने क्लासमेट्स की। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यानी कि अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंडक्टिव इन्वायरमेंट, मतलब उनको एक जो वातावरण होता है उपयुक्त, वो उसको फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, तो किसी अप्रोच को फॉलो नहीं करते, प्रिंसिपल ऑफ कंप्रीहेंसिबल इनपुट, तो ये भी नहीं होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। जो अनुकरण होता है उसको फॉलो करते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स की या टीचर्स की, क्लासमेट्स की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LSRW स्टैंड्स फॉर। ये हमारी 4 स्किल्स हैं, इनको आपको फुल फॉर्म में बताना है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं राइट आंसर आपको बता देती हूँ इसका राइट आंसर होगा सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, जो हमारी 4 स्किल होती है वो हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ टीचिंग ए पोइट्री टेक्स्ट इज़ मोर ऑन। जो पोइट्री होती है उसको पढ़ाने का मेन पर्पस क्या होता है बच्चों को। तो ऑप्शन है ए, इंजॉयमेंट एंड डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी, मतलब बच्चों में एक आनंद और जो लिटरेरी जो साहित्य होती है संवेदनशीलता उसको डेवलप करना। ऑप्शन बी है इनरिचमेंट ऑफ वोकेबलरी को बढ़ाना, या ऑप्शन सी ग्रामेटिकल अवेयरनेस यानी कि व्याकरण के प्रति जागरूक करना, या नॉलेज ऑफ साउंड्स की नॉलेज देना। तो हालांकि इसमें जो चारों ऑप्शन है वो सही है, बट हमें यहाँ पर इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो बताना है कि पोएट्री टेक्स्ट इज मोर ऑन। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ए, इंजॉयमेंट एंड डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी। ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज बेस्ड ऑन द थॉट दैट द होल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट इन ए स्मॉल पीरियड। मतलब कौन सा प्रिंसिपल है, उसका आधार है जिसमें हम होल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, मतलब बहुत कम टाइम में जो हमारा पूरा लैंग्वेज सिस्टम है उसको एक स्मॉल टाइम में उसको नहीं सिखा सकते। तो उसके लिए हम कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो हमारे ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग या प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा डी, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। अगर हम ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो हम कम टाइम में बच्चों को जो पूरा हमारा जो मैटर होता है उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस।
तो जो हमारा प्रिंसिपल होता है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, उसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसे शामिल नहीं करते हैं? तो ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स शुड बी करेक्ट। तो जो इसमें हम शामिल करते हैं वो जो वर्ड्स होते हैं वो करेक्ट होने चाहिए। यूज़ ऑफ द वर्ड्स शुड बी इकोनॉमिकल होने चाहिए। एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव होने चाहिए। एंड प्रोनाउंसिएशन मे बी इनकरेक्ट। तो जैसा कि ऑप्शन से पता चल रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोनाउंसिएशन मे बी इनकरेक्ट, मतलब गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोरी टेलिंग इज ए या एन। क्या होता है स्टोरी टेलिंग? तो ऑप्शन है स्ट्रैटेजी, अप्रोच, मेथड या टेक्निक। तो स्टोरी टेलिंग एक क्या होती है? मेथड होता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के टाइप्स पूछे हैं। ऑप्शन है 3, 4, 2 या 6। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2। जो मोटिवेशन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमोशंस विच इनेबल ए लर्नर टू गेट मोटिवेशन इंटरनली। जो इमोशंस होते हैं वो किस तरह से एक लर्नर होता है उसको मोटिवेट करते हैं। तो मतलब किस तरह के मोटिवेशन में आते हैं ये द इमोशंस। तो ऑप्शन है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, ऑप्शन बी पिक्चर्स एंड मैप्स, ऑप्शन सी है ऑडियो विजुअल एड्स या डी एम्बिशंस एंड डिज़ायर्स। तो जो इमोशंस होते हैं वो लर्नर को किस तरह का मोटिवेशन देते हैं इंटरनली। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एम्बिशंस एंड डिज़ायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्निक ऑफ मोटिवेशन एम्फेसिस ऑन फॉर्मुलेट क्लियर कट गोल। कौन सी टेक्निक है मोटिवेशन की जो क्लियर कट गोल पर जोर देती है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, अराउजिंग टेक्निक या एक्सपेक्टेंसी टेक्निक या इंसेंटिव टेक्निक या वेरिएट टेक्निक। यहाँ पे जो हमारी मोटिवेशन की जो टेक्निक्स होती है वो 4 टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज बी, एक्सपेक्टेंसी जो टेक्निक होती है वो क्लियर कट गोल पर इम्फेसिस देती है, मतलब जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक्निक इम्फेसिस टू मोटिवेट लर्नर बाय यूजिंग रिवॉर्ड, अवार्ड्स, प्राइजेज एंड पनिशमेंट। तो किस टेक्निक में हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है इंसेंटिव टेक्निक, अराउजिंग टेक्निक या वेरिएट टेक्निक या एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज इंसेंटिव टेक्निक। जो प्रोत्साहन तकनीक होती है उसमें हम जो अवार्ड, रिवॉर्ड, प्राइजेस, पनिशमेंट इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ग्रामर शुड बी टॉट बाय। हर्बर्ट के अनुसार ग्रामर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए? तो हमारे ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड, बी डिटेक्टिव मेथड, सी बोथ या डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा सी, बोथ, इंडक्टिव एंड डिटेक्टिव मेथड, मतलब दोनों तरीके से, आगमन और निगमन विधि दोनों तरीके से ग्रामर को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट्स जर्नली फेस। जो वाइल स्पीकिंग मतलब बोलते टाइम, एट द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द स्टूडेंट्स जर्नली फेस, जर्नली स्टूडेंट क्या फेस करते हैं? तो हमारा राइट जो ऑप्शन है पहले वो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए इनहेबिशन मतलब संकोच, या ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस, या सी बोथ इनहेबिशन और कॉन्फिडेंस दोनों, या फियर साइकोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ए, इनहेबिशन, मतलब कि संकोच फील करते हैं बच्चे जब फर्स्ट टाइम क्लास में बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट। तो इनमें से क्या है जो लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए वोकैबुलरी, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी साउंड या ऑप्शन डी स्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साउंड। जो साउंड है वो लैंग्वेज कंपोनेंट में नहीं आता है, बाकी वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर और स्क्रिप्ट जो होती है वो लैंग्वेज कंपोनेंट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जो मोटिवेशन ऑफ प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन होगा हमारे हैं ए डीवी, बी स्किनर, सी फ्राइड या डी गूगल। तो राइट आंसर इज बी स्किनर। जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है वो स्किनर ने दिया था। 70th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का पर्पस क्या है? ऑप्शन है टू क्रिएट जील यानी कि प्रोत्साहन उत्साह पैदा करना, या टू क्रिएट पर्सनैलिटी को डेवलप करना, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी टू क्रिएट नीड को क्रिएट करना, या ऑप्शन डी टू क्रिएट इमोशन को क्रिएट करना। तो इसका राइट आंसर होगा ए टू क्रिएट जील, मतलब प्रोत्साहन उत्साह पैदा करना बच्चों में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग में शामिल नहीं किया जाता? तो ऑप्शन है ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, तो ये तो शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, तो ये भी होता है। ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर, तो जो कल्चर होता है उसको अपरूट करना, ये इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। एंड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, तो ये तो है ही प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश का। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्राइटेरिया टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो पर्टिकुलर कोर्स को चूज़ करना पर्टिकुलर क्लास के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा गाइस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। इस तरह का अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था जो इसी टाइप का ही था। तो इसका राइट आंसर है ए प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफ़िकल्टीज इन। तो जो डिसलेक्सिया होती है वो मेनली किस तरह की प्रॉब्लम होती है, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए रीडिंग, बी स्पीकिंग, सी लिसनिंग और डी राइटिंग। तो राइट आंसर होगा इसका ए रीडिंग। जो डिसलेक्सिया होती है वो एक पढ़ने से रिलेटेड एक डिफ़िकल्टी होती है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और मैंने ये जो भी क्वेश्चन लिए हुए हैं वो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चंस बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।